नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि 2023 बैच में जो बच्चा डीएलएड में एडमिशन ले रहा है, जो बच्चा बीटीसी में एडमिशन ले रहा है, जो अपने आप को एक शिक्षक के पद पर स्थापित करने का सपना देख रहा है, कुछ बच्चे तो बीएड करने के बाद अब बीटीसी कर रहे हैं, उनको भी ये जानने की आवश्यकता है कि बीटीसी में आप पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, तो तमाम सारे बच्चे हमसे लगातार इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते रहते हैं, यहाँ वीडियो के नीचे भी मैसेज करते रहते हैं, भैया आप बीटीसी की क्लास कब से देंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्लास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। मैं यूँ कहूँ तो 2023 बैच के बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे करें, यह निश्चित तौर पे जो वीडियो यह जा रहा है, यह आपके लिए एक तरीके से महौषधि जो है साबित होने वाली है। आप सभी लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। यह वीडियो हो सकता है 15 से 20 मिनट की हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग जो 2023 बैच का बच्चा है, यह वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, इससे मेरा तो लाभ होगा ही होगा, इससे ज़्यादा आपका लाभ होने वाला है। आप लोग गलत जगह पे गुमराह ना हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं बात करता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि भैया हम 2023 बैच में एडमिशन लिए हैं, क्या हम सीटेट दे सकते हैं जो आएगा इस बार। तो आपके लिए मैं उत्तर देता हूं, हाँ आप सीटेट दे सकते हैं। और क्या यह सीटेट वैलिड होगा, तो यह सीटेट वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा, निश्चित तौर पे सीबीएसई आपको मान्य कर रही है। आप अगर प्रथम सेमेस्टर में भी सीटेट पास होते हैं तो आप अगली वैकेंसी के लिए वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो जो आगे सीटेट आने वाला है उसके लिए आप वैलिड रहेंगे। आगे जो टेट आने वाला है, क्या उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो 90% उम्मीद है कि 2023 बैच का बच्चा भी अगले टेट में वैलिड हो पाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये आपका हो गया है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। मित्रों, प्रथम सेमेस्टर की बात करें तो प्रथम सेमेस्टर में आपका क्या क्या सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है बाल विकास, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है? शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। बाल विकास है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है। उसके बाद एक सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। ये जो तीन सब्जेक्ट हैं, ये आपके सब्जेक्ट 50-50 नंबर के पेपर होते हैं, 50-50 नंबर के पेपर होते हैं, और इन पेपरों का टाइमिंग जो है 2 घंटा होता है। ठीक है, 2 घंटा होता है। और जो आपके और सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, और उसके बाद आपका संस्कृत हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका संस्कृत हो गया, उसके बाद आपका गणित हो गया, उसके बाद आपका जो है एक सब्जेक्ट और बचता है, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, और एक सब्जेक्ट है कोई हमें लगता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। ये आपके 8 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 2 2 4 1 5 3 8। ये जो सब्जेक्ट हैं ये 25-25 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, 25-25 नंबर के सब्जेक्ट आने वाले हैं, 25-25 नंबर के। ठीक है, तो इनके जो पेपर होने वाले हैं, इनके लिए मात्र 1 घंटा आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया इसकी तैयारी हम प्रॉपर तरीके से कहाँ करें। कुछ लोगों के लिए बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट लगता होगा जो कि बहुत कठिन होता है। वो लोग समझते हैं बाल विकास हमारे लिए बना ही नहीं है। आप जब बाल विकास देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं 21 बैच के लिए शुरुआत किया था यूट्यूब पर 21 बैच के लोगों को गाइडेंस देना, उस समय मैंने बाल विकास के डर को समाप्त करने के लिए 25-26 वीडियो मैंने बनाया था बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर। ठीक है, तो मैं उस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको दे देता हूँ। ठीक है, उस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको दे देता हूँ, जिससे आपको बाल विकास की जो शब्द होते हैं, जो टर्म होते हैं, वो आप समझ जाएं। बाल विकास बहुत आसान होता है। मुझे तो सबसे आसान लगता है बाल विकास। क्यों? क्योंकि इसमें बालक जब छोटा होता है, उसके किशोरावस्था तक के अध्ययन हम करते हैं। निश्चित तौर पे आपके घर में भी बालक जन्म लेते हैं, और किशोरावस्था तक आप अपने आप को ही कोरिलेट करके देख सकते हैं, आप किस तरीके की हरकतें करते हुए आज इतने लेवल पर पहुंचे हैं। तो बाल विकास एक आसान सब्जेक्ट हो सकता है। बस आपको जो है उसके टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए जो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी बाल विकास का जो डर होता है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं मैंने आपके लिए क्या क्या पढ़ाया है,
क्या क्या पढ़ाया उस सभी के कमेंट बॉक्स में मतलब कि मैं आपका प्लेलिस्ट दे देता हूं। मैंने संस्कृत पढ़ाया 25 नंबर का, कुछ लोगों के लिए संस्कृत टेढ़ी खीर होती है, मैंने आपको संस्कृत पूरा करवाया है। आप उस संस्कृत विषय को देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप संस्कृत को समझ पाएंगे कि संस्कृत कितना आसान है। और आपके जो चैप्टर्स मतलब जो आपके ये सीआरटी के सिलेबस में दिया गया है वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। निश्चित तौर पे उसकी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, 25 नंबर आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को लिए मैंने हिंदी पढ़ाया है, हिंदी की भी मैं प्लेलिस्ट दे देता हूं, आप हिंदी को भी देख लीजिएगा। उसके बाद मैं पूरी गणित आपको पढ़ाया हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ना विज्ञान वगैरह मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप भी कह रहे हो वीडियो देखने के लिए, मैं वीडियो देखने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, आप वीडियो देखें। बस एक चीज के लिए मैं फोर्स करूंगा कि बाल विकास को पढ़ने के लिए आपको हमारे जो पुराने वीडियोज हैं, जो मैंने बाल विकास के डर को समाप्त करने के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये फील हो जाए कि आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी की सारी चीजें मैं आपको बताता हूं अब आपको कैसे करनी है। देखिए मित्रों, आप डीएलएड कर रहे हैं तो जरूरी ये है कि कोई भी बच्चा केवल डीएलएड नहीं कर रहा है, कोई भी बच्चा केवल डीएलएड नहीं कर रहा है, वो इसके साथ साथ तमाम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, डीएलएड ना ही बहुत आसान है ना ही बहुत कठिन है, तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए, डीएलएड को आसान बनाने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं इसके लिए आपको प्रॉपर बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रॉपर बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास, देखिए आपके पास टाइम है, आपके पास आने वाले समय में ऐसा मान के चलिएगा, अगर 2024 में वैकेंसी नहीं आती है, 2026 तक वैकेंसी आएगी तो आप लोग शामिल हो रहे हो, और यकीन करिए 2017 से लेकर के 2026 तक का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, तो नॉर्मल तो नहीं होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा, चाहे बीटीसी केवल ही उसमें शामिल हो फिर भी हाई लेवल का कंपटीशन होगा, तो आपको तैयार रहना है उसके लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी सुपर टेट की परीक्षा होती है उसमें जो भी चीज़ें पूछा जाएगा आपके डीएलएड से ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको इस वजह से मैं कहता हूँ बुक्स पढ़ने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने पुराने छात्रों को देखते होंगे, वो लोग कहते हैं कि हम जो है वो पढ़ करके सीरीज पढ़ करके 10 दिन में पास हो जाते हैं। हाँ, आप पास हो जाएंगे, मैं मानता हूँ आप पास हो जाएंगे और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन आप जो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे किसकी बुक पढ़ें, ठीक है, तो आप जो है मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन की बुकें चलती हैं, आप साहित्य प्रकाशन की बुक चलती है, किसी भी प्रकाशन की आप बुक ले सकते हैं। मैं किसी प्रॉपर प्रकाशन को गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, ठीक है, जिस भी प्रकाशन की बुक आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। मुझे जो है ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक की जो मतलब लिखावट है थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं। वैसे साहित्य पब्लिकेशन की भी किताब जो आती है डीएलएड के लिए, वह भी आप ले सकते हैं। मार्केट में कई नई ब्रांड आई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं बुक के लिए, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बुक आप पढ़िएगा, बिना बुक के आपका कल्याण नहीं होने वाला है। उसके बाद परीक्षा के जब टाइम आए ना, जब परीक्षा जैसे आप कुछ लोग पूछेंगे भैया परीक्षा कब तक होगी, तो मैं आपको बता दूं आपकी परीक्षा जो है, आपकी परीक्षा मई माह में होने वाली है। मई माह से पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। जब मई माह में, मई या जून में आपका परीक्षा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, परीक्षा से 1-1.5 महीना पहले, ठीक है, आपकी सीरीज तो लगभग आपका दिसंबर में ही आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में ही प्रथम सेमेस्टर की सीरीज आ जाएगी। लेकिन आप सीरीज ले लीजिएगा, लेकिन उसको पढ़िएगा नहीं, आप बुक्स को पढ़िएगा। सीरीज को जो है परीक्षा से 2 माह पहले पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। परीक्षा से 2 माह पहले आप सीरीज पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो डीएलएड के एग्जाम्स होते हैं उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो आप बुक पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बाल विकास, हमारी वीडियो को देखेंगे, बाल विकास का डर समाप्त हो जाएगा। उसी बाल विकास में मैंने शिक्षण अधिगम को भी पूरा कराया है कि शिक्षण अधिगम का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, आपके अंदर कितना ज्ञान है इससे कोई मतलब नहीं होता है, आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे यह ज्ञान होना चाहिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी मजबूत होनी चाहिए ना, वही शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपको पढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पे बाल विकास की जो वीडियो है आप देखेंगे तो आपका वह भी लेवल का मजबूत हो जाएगा, ठीक है। इसमें संप्रेषण वगैरह की बात की गई है शिक्षण अधिगम में, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपका डर समाप्त हो जाएगा, बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद 2 माह पहले आप सीरीज पढ़िएगा। सीरीज से क्या होता है मित्रों, सीरीज से ये होगा
कि डीएलएड की एक खास बात है, मैं पिछले 3-4 सालों से डीएलएड को गाइडेंस दे रहा हूं, मुझे पता है डीएलएड की एक खास बात है, जो क्वेश्चंस आते हैं डीएलएड के पेपर में वो निश्चित तौर पे प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो आप सीरीज पढ़ेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर ही दिए गए होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप जब एक बार पूरी सीरीज को पढ़ लोगे, बुक्स आपका कंप्लीट रहेगा, तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत अच्छे लेवल पे चले आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे चले आएंगे और आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब आपको पेपर लिखना कैसे है वो सब चीज़ें मैं पुरानी वीडियोज बना चुका हूं, आप देख सकते हैं कि डीएलएड की पेपर कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाई निशांत ज्ञान डाल दीजिएगा, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल मैं पढ़ना सिखा रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट पेपर में बैठ जाइएगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इसके लिए क्या आंसर वगैरह लेना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सीरीज में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसी क्वेश्चन पर आपको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं अब इसको पढ़ना कैसे है। देखिए, जैसे आप तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी है, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी जरूर पढ़े होंगे। तो हिंदी मुझे नहीं लगता है कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो संस्कृत है, अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो बेसिक संस्कृत आती है, कंप्लीट कर लेंगे। नहीं पढ़े हैं तो 10-12 वीडियो मैंने संस्कृत के लिए, 10 नहीं हो सकता 7-8 वीडियो ही मैंने डाले हों, 7-8 वीडियो ही आपके लिए रामबाण साबित हो जाएंगे। मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, उसे कमेंट बॉक्स में उसका मैं पिन कर दूंगा। गणित आपकी अगर मजबूत है तो 25 नंबर की जो गणित आने वाली है, एक 25 नंबर की गणित जो आप जानते हैं ना, कक्षा छठी की जो गणित है, कक्षा छठी मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रथम सेमेस्टर में जो गणित आती है वो कक्षा छठी की एससीईआरटी से आती है। अब एससीईआरटी का मतलब ये होता है जो सरकारी किताबें कक्षा छठी में चल रही हैं, पूरी गणित आपकी वही आती है। तो आप एक बार जब बुक लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपकी गणित कहाँ से आती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी गणित बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो तो कक्षा छठवीं की जो सरकारी किताब होती है गणित की वो आप देख लीजिएगा, बाकी बहुत आसान लेवल की आती है। मैं इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंप्यूटर विषय है, कंप्यूटर विषय भी बहुत बेसिक है, आप बुक पढ़ेंगे या सीरीज पढ़ेंगे दोनों से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक विज्ञान तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि सुपर टेट में 50 नंबर का जीएस आने वाला है, 50% के लगभग। तो सामाजिक विज्ञान जो चारों सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान है, अगर आप वो पढ़ते हैं ना तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत मजबूत कंडीशन में हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक भारत तक का इतिहास चारों सेमेस्टर में आपसे कंप्लीट करवाया जाता है। और जो बच्चा पूरी ईमानदारी से, तन्मयता से सामाजिक विज्ञान ही केवल कंप्लीट कर लेता है डीएलएड में, उसे सुपर टेट में जो है जीएस वाले सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बन रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितना घंटा इस पर देना है। देखिए, आप सब कुछ करते रहिए, आप अपने तैयारी पर ही फोकस करिए। मैं नहीं कहूँगा केवल आप बीटीसी ही करिए, क्योंकि आपको जरूरी ये है कि नौकरी कितनी जल्दी आ जाए, तो आप उसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं करते रहिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप पैसा कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हैं, समय को भी खर्चा कर रहे हैं, एक सपने को भी सजो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सपना नहीं देखे हैं हम टीचर बनने का, तो एक सपने को पूरा करने के लिए आप तो एक प्रॉपर समय आप इसके लिए दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात मानिएगा, तो प्रॉपर समय आप दीजिएगा। अगर कोई परीक्षा आपकी लगी है तो आप समय न दे तो बेहतर है। आपकी अगर कोई परीक्षा नहीं लगी है तो निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा, जब आप बुक पढ़ना शुरू करिए तो बुक जो है इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे मत पढ़िएगा। ठीक है, पूरी इत्मीनान से बुक पढ़िएगा। जो इसके बुक्स आती हैं उस बुक को इत्मीनान से पढ़िएगा, और आपको जो है प्रॉपर मैं कहूँगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी मानिएगा तो 1 से 1.5 घंटा, बस इतना ही, 1 से 1.5 घंटा आपको पर डे इस पर देना है। ठीक है, बुक्स पर देना है। और अभी आपके पास समय है, आप स्वाध्याय कर लीजिए। मैं चाहे कोई यह गृहिणी यह वीडियो देख रही हैं, मातृशक्तियाँ यह वीडियो देख रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जब तक इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं देखूंगी, प्रॉपर यूट्यूब पर क्लास नहीं लूँगी, तब तक मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख के आज बोल सकता हूँ कि जो बच्चा डीएलएड के लिए, प्रॉपर डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम के लिए वीडियो देख रहा है, वो देख रहा है कि अगर बाल विकास का पहला चैप्टर का कोई पढ़ाएगा सीरीज ला करके ऐसे करके, तभी मैं पढ़ूंगा, तो निश्चित तौर पे आप बहुत पीछे जाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप डीएलएड में बेहतर कर जाओ, हो सकता है कि आप डीएलएड में खींच खाच के पास हो जाओ, लेकिन आने वाले समय में जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे, प्रतियोगी परीक्षा का मतलब जब आप सुपर टेट देने वाले हैं, जब आप यूपी टेट देने वाले हैं, वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, उसमें आप फेल हो जाएंगे। फेल होने का मतलब आप उसमें पीछे हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन, डीएलएड में तो प्रॉपर आपका सिलेबस दिया गया है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सुपर टेट में जो सिलेबस दिया गया है वहां से पता ही नहीं है कहां से क्वेश्चन बनाएगा तो आपके डीएलएड से ही क्वेश्चन, लेकिन
जो आप सीरीजिया पढ़ के गए हैं ना, ऐसे ऐसे हथवा से खींच करके यूट्यूब पे, वो नहीं आएगा वहाँ पे। वो बुक से पूछा जाता है, बुक के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ एससीईआरटी की जो बुक आती है, एससीईआरटी नहीं, जो भी आप बुक लेते हैं उस बुक को आप प्रॉपर अध्ययन करिएगा। कुछ लोग कहते हैं गाइड लेकर के हम काम चला सकते हैं, गाइड वगैरह नहीं चलेगी भाई। आप गाइड मत लीजिएगा, आप बुक लीजिए, 8 की 8 किताबें लीजिए। भाई खर्चा कर रहे हो, 50,000 की खर्चा कर रहे हो तो आप इतना नहीं कर सकते हो, करिए, ठीक है। और वहीं पर बता दूं, इतनी चीज़ें आपके लिए हैं, ये सभी चीज़ें 25-25 नंबर की। और टीचिंग वगैरह की लिए बात तो आपको बतानी ही नहीं है। लास्ट के 1 महीना आपकी टीचिंग लगती है। प्रथम सेमेस्टर का जब भी आप एग्जाम देते हैं, 3 सेमेस्टर में आपकी टीचिंग प्राइमरी में लगती है और आखिरी सेमेस्टर में आपकी टीचिंग जो है जूनियर कॉलेजों में लगती है। उसके बाद मैं बता दूँ आपको जो है और क्या करना चाहिए डीएलएड में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, और भी क्या कुछ होता है तो मैं आपको बता दूं। आप इतना चीज़ें कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो मत देखिएगा, स्वाध्याय करिएगा। जो मेरा 21 बैच का बच्चा है, जो 22 बैच का बच्चा है, हम सबको यही गाइडेंस देते हैं कि इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो ना देखें, आप स्वाध्याय करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है कुछ करने का, ठीक है। जब समय नहीं बचता है तब आप पछताते हैं, तब वही लोग आपका भूत उतारते हैं, जो आपको पढ़ाए हैं वो भूत उतारेंगे, लाएंगे वही, मतलब बाल विकास की एससीईआरटी लाएंगे, एक एक लाइन आपको छपवाएंगे, ठीक है। तो पहले से ही आप मजबूत हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अभी बिहार में एसटेट की परीक्षा हुई है, बिहार में जो है शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है, बिहार के एससीईआरटी के सिलेबस से एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। और जो बच्चा यूट्यूब पर पढ़ रहा था, जो बच्चा आम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा था, वो बच्चा वहाँ पे मात खा गया है, क्योंकि क्वेश्चन ही उसकी बुक से बना है। बुक के जैसे सीटेट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सीटेट के क्वेश्चन जैसे ईवीएस के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, हाथियों के झुंड से। अब नंदू हाथी एक चैप्टर है, नंदू हाथी के चैप्टर से 5-6 लाइन से प्रॉपर क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी पढ़ना है बुक, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बाकी आप जानिएगा, ठीक है। 90% पाने का यही पूरी तरीके से खाका है, आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। और अगर आप ऐसी पढ़ाई नहीं करते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, वो तो हमेशा चाहेगा कि हमारी वीडियो पर व्यूज़ आएँ, मैं पढ़ाऊँ, आप लोग पढ़ें। ज़रूरी है आप लोग पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन किसी टॉपिक पर यूट्यूब गलत चीज़ नहीं है, बहुत सही चीज़ है। आप किसी टॉपिक पे फंसते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च मार दीजिए, बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे लोग आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ख़राब चीज़ ये है कि जैसे आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पता है, कारण पता है, आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है, फिर भी आप 1857 की क्रांति के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो यह गलत है। आपको पता है 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से जो है मंगल पांडे ने इसकी श्री गणेश किया था, फिर इसके लिए आप वीडियो क्यों देखेंगे? आपको पता है कि विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी होता है, दीर्घ स्वर संधि है, आप इसके लिए वीडियो क्यों देखेंगे? आप कोई वीडियो देखें तो इसके लिए देखें जो आपको नहीं आता है। जो बच्चा बुक से आज भाग रहा है, जो बच्चा बुक से भाग रहा है, उसे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी आप पूछ लीजिएगा वो कितना पीछे है। अब दौर खत्म हो चुके हैं बहुत आसान क्वेश्चन के। क्वेश्चन जो भी बनेंगे, चाहे आगे सुपर टेट होने वाला है, चाहे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, और वही व्यक्ति क्वेश्चन कर पाएगा जो बुक्स पढ़ा रहेगा। तो मैं आप लोगों को यही गाइडेंस देता हूं 90% से ऊपर पाने के लिए, और बैक ना लगे आपकी, क्योंकि यहाँ पे बैक बहुत ज़्यादा लगता है। बैक लगने का कारण क्या है जानते हैं? बैक लगने का कारण है विद्वता का प्रदर्शन। आप हालांकि जब आपका पेपर वगैरह होगा तो मैं वीडियो आपको जरूर दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ें, तो जब भी आप पेपर दें, आप डीएलएड कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे पेपर लिखें, जब भी आप पेपर में बैठे तो ऐसे पेपर लिखें, और आप पढ़ाई भी करें तो ऐसी पढ़ाई करें कि आपके सामने कक्षा 1 से लेकर के 5वीं क्लास का बच्चा बैठा है, ठीक है। आप पेपर में लिखते समय भी इसका ध्यान दें कि हम ऐसा लिख रहे हैं कि अगर कक्षा 5वीं का लड़का भी देखेगा तो वह समझ जाएगा। गणित को आप ऐसे लगाइए कि एक एक स्टेप खोल खोल करके दिखाइए। जैसे आप गणित में जोड़ लगा रहे हैं, हासिल आ रहा है तो हासिल अपने मन से मत दिमाग में रखिए, हासिल को ऊपर बताइए, बगल में लिख दीजिए हासिल, और हासिल आपने कैसे लिया वह भी बताइए, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं देने जा रहे हैं, आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। वह है देश की पीढ़ी को तैयार करना, बेसिक पीढ़ी को, और बेसिक पीढ़ी को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे लेवल की ज़रूरत होती है, और उसके लिए बहुत चीज़ें स्पष्ट करके दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप पढ़िए ना, तो बहुत खोल खोल करके चीज़ें पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि आपको ऐसा लगे कि
कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। मैं बच्चे को अगर अपनी कॉपी दिखा देता हूं तो छोटा बच्चा भी पढ़ करके समझ जाएगा। आपको कॉपी ऐसे लिखनी है, तब जा करके आप पास होते हैं। प्रथम सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों का गणित में बैक लगता है, उसका कारण यही है। एक छोटा सा सवाल आता है, एक लाइन में उत्तर लिख देता है। एसएससी का बच्चा बीटीसी करने आया, अब उसको तो सब कुछ पता है धड़ाधड़, उसके लिए 25 नंबर कुछ नहीं है। 5 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसको मिलेगा 2 नंबर। कारण क्या है? कारण यह है कि सवाल एक लाइन का होता है। अब एसएससी वाले ट्रिक जानते हैं, एक कई लाइन में उत्तर लिख देंगे, 2 लाइन ऐसे ऐसे गुजा करके धड़ाक से उत्तर। अब वहाँ पे उत्तर तो चेक नहीं होगा, वहाँ पे आपकी विद्वता का प्रदर्शन होगा नहीं, वहाँ पे खत्म, वहाँ पे 0 काट के 0 कर देगा वो, क्योंकि आप ऐसा लिखे हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। आपने अपने मन से उत्तर लिख दिया। आपको बच्चे को पढ़ाना है। आपके लिए आप डीएलएड भरे कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए यह पढ़ाई नहीं है। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आप प्रशिक्षु हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपकी विद्वता से मतलब नहीं होता है, आपके ज्ञान से मतलब नहीं होता है, आप कितनी बेहतरीन तरीके से चीजों को डिराइव कर पाते हैं बच्चों के सामने, उससे मतलब होता है, ठीक है। तो यही होता है सारी चीजें, और उम्मीद है कि सारी चीजें समझ पाए हैं। जो जो प्लेलिस्ट मैं दे रहा हूं उसको आप देख लीजिएगा। और कुछ लोग कहते हैं आप अपने नोट्स वगैरह दीजिए, तो मैं बता दूं मेरे जो नोट्स वगैरह हैं, मैं अक्टूबर के आप लोगों की परीक्षाएं वगैरह, मतलब कि काउंसलिंग अभी चल रही है, जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो मैं इसके लिए प्रॉपर मैं गाइडेंस के लिए एक प्राइवेट चैनल लॉन्च कर दूंगा। आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक नॉमिनल फी में आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट गाइडेंस के लिए, बेस्ट मतलब कि जिसे कहते हैं कि एक तरीके से अपने सपने को साकार करने के लिए आप जरूर जुड़ें, ठीक है। आप गुमराह ना हो, आप दिन भर यूट्यूब चैनल ना देखें, समय है स्वाध्याय करें, आगे बढ़ें, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत